द हिंदुस्तान गाइस में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नदीम। दोस्तों, इस वक्त हम दिल्ली में चुनाव कवर कर रहे हैं। इस वक्त हम दिल्ली की ओखला विधानसभा सीट पर मौजूद हैं। हमारे साथ अरीबा खान के पिता आसिफ खान साहब मौजूद हैं। सर, किस तरीके से देख रहे हैं आप? लगातार डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, माहौल क्या है यहाँ कांग्रेस के लिए? माहौल बहुत पॉजिटिव है, बेइंतहा पॉजिटिव है। देखिए, हम मुझे 30-35 साल यहाँ पर लोगों के बीच में हो गए हैं और जो आप कहते हैं कि हम नब्ज टटोल के, हमने जब ही अरीबा को, मैंने अपना कैंडिडेचर वापस लिया और अरीबा को कैंडिडेट बनाया। कांग्रेस पार्टी के हाईकमांड ने कहा कि नहीं, आप लड़िए। मैंने कहा मैं पब्लिक की नब्ज पे हाथ रखता हूं और पब्लिक की डिमांड है अरीबा, ना कि मैं। तो मेरा एक सवाल यहाँ यह बनता है कि आप चुनाव अरीबा के चेहरे पर लड़ रहे हैं या कांग्रेस पार्टी के चुनाव? देखिए, दोनों बात है। मैं भी यहाँ चेहरे तीन चल रहे हैं। राहुल जी, क्योंकि वो वाहिद हिंदुस्तान के ऐसे नेता हैं जो खुल के मुसलमानों की लड़ाई, पॉजिटिव लड़ाई लड़ रहे हैं, है ना। दूसरा, मैं खुद 2 बार एमएलए रहा, 2 बार काउंसलर रहा। लोग मेरी वर्किंग से, आप जब जनता के बीच में जाएंगे जी, मैंने सुना वो तो सारी चीजें पॉजिटिव रहे। तो मतलब 3 चेहरे हैं। मेरा सवाल ये है कि यहाँ 3 कैंडिडेट हैं, अरीबा खान, अमानतुल्लाह खान जो 10 साल से लगातार विधायक हैं, शिफाउर रहमान जो 5 साल से जेल में हैं। ठीक है, तो अमानत के बारे में आपका क्या ख्याल है? ठीक है, अमानतुल्लाह के लिए तो हम ये बात कहते हैं कि भाई आपको 10 साल मौका मिला। और मैं एक बात आपको ये बात बता दूं, जब मैं एमएलए होता था उस टाइम पे 4 करोड़ रुपए साल का फंड होता था। ये मैं बार बार कह रहा हूं, इनको इतना फंड मिला, उसके बावजूद ये एरिया की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाए। आपने एरिया का निजाम दरहम बरहम कर दिया। इतने भ्रष्टाचार के केस लगे, भाई मुझ पे भ्रष्टाचार की क्यों नहीं लगे? मुझ पे केस लगे, लेकिन आप डरते नहीं। मैं डरा क्योंकि मैं सही था ना, मैं कभी भागा क्योंकि मैं सही था। तो वो डरने लगे। वो गलत। जब चोर तो भागेगा ना, चोर कभी भी हैकड़ी से बात नहीं कर सकता। सवाल है शिफाउर रहमान को लेकर। 5 साल से जेल में है, उनकी माँ परेशान है, बीवी बच्चे सारे परेशान हैं और 5 साल से माँ उनसे मुलाकात नहीं कर पाई। तो शिफा के बारे में आपका क्या ख्याल है? मैं आपसे एक बात कहूं, मुख्तार अंसारी 2 बार जेल में रहते हुए एमएलए बने, 10 साल एमएलए रहे और 10 साल में 20 साल जेल से बाहर नहीं निकले, जेल में शहीद कर दिए गए। तो कोई भी जेल में जब होता है उसका एक प्रोसेस होता है। कोई भी एमएलए एमपी, क्या एमएलए को कन्विक्शन नहीं होता है? क्या एमपीओ को कन्विक्शन नहीं हुआ? काउंसलरों को नहीं हुआ है? कन्विक्शन होना एक ट्रायल, उसका एक सिस्टम है कि पुलिस ने आप पे चार्ज लगाए, चार्ज फ्रेम कर दिए गए। अब कोर्ट जज की जिम्मेदारी है कि आपको बरी करता है या आपको कन्विक्शन करता है। उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि अच्छा वकीला, अच्छे वकीलों की टीम शिफाउर रहमान के लिए खड़ी होनी चाहिए। ये प्रायोरिटी होनी चाहिए हमारी, और कांग्रेस पार्टी ने खड़ी की। शिफाउर रहमान का एक बड़ा नाम है, एज ए मतलब बतौर इंसान उनको आप कैसे देखते? नहीं, बड़ा नाम तो नहीं है, लेकिन इंसान अच्छे हैं। इंसान अच्छे हैं। हम शिफाउर रहमान की बात ही नहीं कर रहे हैं। हम कोई भी पॉइंट शिफाउर फैमिली से आपको हमदर्दी है? हाँ, हमदर्दी। एक बात सुनिए, अरीबा उनकी अहलिया से मिलती रही है, अभी वही तारीफ कर रही थी, वही हमने आपसे पूछा। और अरीबा और मैं, उस दिन 8-10 शादियां थी दिल्ली में। 6 महीने पहले शिफाउर रहमान की छोटी बहन की शादी सटले इनके गांव में हुई, तकरीबन 150 किलोमीटर होगा, मुझे अंदाजे से बता रहा हूं। तो मैं अरीबा 8-10 शादियां छोड़ के शिफाउर रहमान की भाई बहन की शादी में शामिल हुए, सटले में रट गए थे। हमें हमेशा से उससे हमदर्दी और रहेगी, हमेशा रहेगी उससे। तो असदुद्दीन हार जीत एक अलग मुद्दा है, लेकिन किसी के साथ जाती हो, जुल्म हो, हम शिफाउर रहमान से तो माइनस करके ओवैसी साहब से बात क्यों करना चाहते हैं? अब आप सुनिए बात। 2 सीटों पे ओवैसी साहब कैंडिडेट लड़ा रहे हैं और 68 सीटों पे बीजेपी इन 2 सीटों का जिक्र कर रही है ना। ये आपने एक बात बहुत अच्छी कही कि सियासी इख्तिलाफात हो सकते हैं, लेकिन शिफा से हमारी हमदर्दी है। कुल है एक चीज मतलब जो फैलाई जा रही है समाज में, खासतौर से ओखला में, कि अरीबा को टिकट जो मिला है वो आरिफ मोहम्मद खान के कहने पर मिला है। इसमें कितनी सच्चाई है आप ही सही बता सकते हैं, क्योंकि आप पिता हैं। ऐसा है, मुझे किसके कहने से मिला था?
आरिफ मोहम्मद टिकट मिलना, आप सुन रहे नहीं, पिछली बार परवेज हाशमी को मिला, जीत गए क्या? जीत गए। मुझे 8 कैंडिडेट, दिल्ली में शीला दीक्षित हार गई, आज से फिर भी जीता था, जीता था 8 में। ओखला की जनता मुझे जानती है, आसिम मोहम्मद खान और अरीबा आसिम मोहम्मद खान की बेटी है, इसके अलावा कोई नाम नहीं चलता। तुम भी चला के ट्राई करके देख लो, बहुत लोगों ने ट्राई किया है। हाँ, एक अभी इम्तियाज जलील हैं, उनके सांसद रह चुके हैं, पूर्व सांसद हो गए। वो ये कह रहे हैं कि जब आरिफ मोहम्मद आपको आसिफ भाई को और अरीबा खान को इतनी हमदर्दी है शिफाउर रहमान से कि कांग्रेस उनका केस लड़ रही है और उनकी तारीफें भी कर रही हैं, तो इतनी संपत्ति है तो फिर अपना पक्ष वापस क्यों नहीं ले अरे रहे? भाई हम क्या कह रहे हैं, तुम कौन हमें बताने? वो जामिया का रहने वाला, यूपी का रहने वाला, वो जामिया नगर का रहने वाला है, हम जाने वो जाने। तुम्हें क्या हमने ठेकेदार बनाया हैदराबाद से? तुम्हें रेफरी बनाया हमने? अरे हम महाराष्ट्र से, वैसी हैदराबाद से, आंध्र प्रदेश से, तुम्हें हमने क्या रेफरी बनाया है? अरे हम जाने, शिफाउर रहमान जाने। और तुम्हारी अगर तमन्ना है वैसी साहब, तो तुम अगला इलेक्शन खुद ट्राई कर लेना ओखला से। मुकाबला सख्त है या एक तरफा जा रहा है कांग्रेस? नहीं, हम तो मुकाबला किसी से मान ही नहीं। हमारा ये कहना है, वो जो 2 पे 3 पे 4 पे वो आपस में डिसाइड कर लेंगे, कौन दूसरे पे, कौन तीसरे पे, कौन से चौथे पे। हम नहीं तय कर पा रहे हैं कि कौन दूसरे पे आ रहा है। हम तो ये मान के चल रहे हैं कि जामिया नगर के लोग हमें एक तरफा फैसला कर चुका है और हमें वोटिंग दे रहे हैं, और अरीबा 8 तारीख को जीतेगी। अब दूसरे और तीसरे ये ओवैसी साहब बीजेपी वाले के साथ बैठ जाए और केजरीवाल के साथ बैठ जाए, आपस में ड्रॉ कर लेंगे भाई, दूसरे पे कौन है, तीसरे पे कौन है, चौथे पे कौन है, हमें क्या एतराज है। आखिरी कब मुलाकात हुई थी शिफाउर रहमान की फैमिली से? क्या मेरी तो शिफाउर रहमान से हुई है मेरी। बीच में आए थे ये जमानत पे, 2-3 बार आ चुके हैं, मेरी हुई है। अरीबा वहाँ पहले गई हैं, और या हम 6 महीने पहले वहाँ गए थे सटलेन के गांव, इनकी बहन की शादी। मतलब आप लोग फैमिलियर हैं लेकिन सियासी इख्तिलाफात हैं बस? कोई भी नहीं, आज भी नहीं है, शफा से हमारा कोई नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं, ये बीजेपी ने, आपने गांवों में सुना है ना, गांव में, हर गांव में एक सांड छोड़ दिया जाता है, छुट्टा सांड, है ना, वो 10-12 गांवों का एक होता है ना। तो ये बीजेपी आरएसएस के छुट्टा सांड है ना। इन्हें मुसलमान 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, 5 वक्त की नमाज भी पढ़ता है, 2 बार लड़की छेड़ने में बंद हुआ है। पूछ लो, ये सारे बैठे हैं, केस रजिस्टर्ड है। तो एक लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे ओखला की जनता को? मुझे कुछ नहीं देना, मुझे वो जामिया नगर की जनता पे पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है। एक बात बताओ, आप चेक कर लो, जाओ आईडी, ये जो घूम रहे हैं ना, इनकी आईडी चेक कर लो ना। अगर 80% ये बाहर के ना निकले ना, आधार कार्ड इनके दिल्ली से बाहर के, ओखला जामिया नगर है जो भीड़ चल रही है साथ, वो 80% जामिया नगर से बाहर के लोग बुलाए गए हैं। और मेरा ये कहना है कि दिल्ली पुलिस का जो ट्रेनिंग एकेडमी है, उसमें जो पुलिस वाले अभी नए नए बच्चे भर्ती हुए हैं ना, उन्हें बसें भर भर के अमित शाह और वो मोदी यहाँ पहुंचा रहा है। वो पूरे दिन चलते हैं, बाद में वो फिर रात को वहाँ एकेडमी, पुलिस एकेडमी पहुंच जाते हैं।